Good morning, students. Today we are discuss about the objective part of chapter number 1 and 2. Let's start with chapter number 1. First one, the crop that are sown in rainy season are called. जिस crop को rainy season में sowing किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? खरीफ crop. And winter season में किया जाएगा उसको rabi crop. Second, the process of loosening and turning of soil. जिस process में soil को loosening and turning करते हैं उसको क्या बोला जाता है? Plowing. Next one, leguminous plant help in the replenishment of the soil with. Leguminous plant soil को क्या replenishment करके देता है? Because leguminous plant में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. आंसर आएगा नाइट्रोजन. Which of the following is not a traditional method of irrigation? इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन नहीं है? आंसर आएगा ड्रिप, क्योंकि ये सारी ट्रेडिशनल मेथड है, बट ये जो है ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. तो स्टूडेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यही ऑप्शन दूंगी. अगर मैं मॉडर्न मेथड दूंगी और एक होगा जो ट्रेडिशनल होगा और इसमें मैं ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न डाल दूँ तो आंसर एंड ऑप्शन दोनों चेंज हो जाएगा. तो ध्यान से एमसीक्यू को समझना और फिर आंसर देना, क्योंकि आपको थियोरी में से कहीं से भी मैं पूछ सकती हूँ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थियोरी पोर्शन में. आपको ओवरव्यू दे देते हैं तो कैसे एमसीक्यू है वो पूछा जाता है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक अप्लाई साइंस है जो डील करते हैं मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट एंड एनिमल का. किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, उसके यूजफुल के लिए. नेक्स्ट वन है क्रॉप. क्रॉप किसे बोला जाएगा? प्लांट ऑफ सेम काइंड, सेम प्लेस पे ग्रो होते हैं लार्ज स्केल में, तो उसको बोला जाएगा क्रॉप. नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस. नेक्स्ट वन है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पर डीलिंग किया जाता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसका डीलिंग किया जाता है, केयरिंग किया जाता है. नेक्स्ट वन है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के बारे में. खरीफ क्रॉप मीन्स रेनी सीजन में सोइंग किया जाता है. रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में किया जाता है. ये आपको मंथ भी याद रखना है. खरीफ क्रॉप सोन एट द बिगनिंग ऑफ मॉनसून सीजन यानी कि जून जुलाई, और हार्वेस्टेड कब होता है, और रबी क्रॉप हार्वेस्टेड कब होता है वो याद रखने हैं और उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. उसमें आपको कितने स्टेप फॉलो करने हैं? यहाँ पे पढ़ने हैं 7. सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, नेक्स्ट रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए 2 स्टेप फॉलो किया जाता है. फर्स्ट वन प्लाविंग, सेकेंड वन लेवलिंग. तो आपको यहाँ पे प्लाविंग के बारे में दिया है, उसका इंस्ट्रूमेंटल कैसे होता है. नेक्स्ट वन है प्लाविंग. प्लाविंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग किए जाते हैं सॉइल को, उसको बोला जाता है प्लाविंग. और वो या तो प्लाव से किया जाता है और आइदर पैर ऑफ बुल से किया जाता है जो ट्रैक्टर से ड्राइविंग किया जाता है. और वो इम्पोर्टेंट क्यों है? नेक्स्ट वन है लूजनिंग. लूजनिंग जो हम सॉइल को करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको याद करना है. प्लाविंग हो जाने के बाद जो नीचे वाली सॉइल ऊपर आती है तो उसमें गड्ढे होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? लेवलिंग करना पड़ता है, फिर आप सीड सो कर सकते हो. तो उसके लिए लेवलर का यूज़ होता है. नेक्स्ट वन है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड. आप जो सीड सिलेक्ट कर रहे हो हेल्दी होने चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए, और सीड है उसको फंगीसाइड से ट्रीटेड किया होना चाहिए. बिकॉज अगर उसमें डिजीज होगा तो प्लांट को प्रॉपरली प्लांट का ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं होगा और वो हमें प्रोडक्ट भी प्रॉपरली नहीं देगा, हेल्दीएस्ट सीड हमें प्रोवाइड नहीं करेगा. तो इसलिए सिलेक्शन है वो आपको ज़रूरी है सिलेक्शन करना, अच्छे वाले सीड का ही सिलेक्शन करना. और जब आप सीड सोइंग करते हो तो आपको राइट डेप्थ देखनी चाहिए एंड राइट इंटरवल पे सीड आप सो कर रहे हो वो आपको देखना चाहिए. तो उसके लिए सीड ड्रिलिंग का यूज़ होता है एंड ट्रेडिशनल टूल का यूज़ होता है. उसका एडवांटेज क्या है वो दिखाया है. एंड थर्ड वन है ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट वन है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. तो उसके लिए 2-3 टेक्निक आपको दी है. नेचुरल मेथड टू रिस्टोर सोइल फर्टिलिटी. नेचुरल मेथड क्या है? फ्लोइंग है,
क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन में क्या होगा कि एक बार अगर आप बैरली वीट या फर्स्ट ईयर ग्रो कर रहे हो या फर्स्ट 6 मंथ ईयर में ग्रो कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करने चाहिए, जिसकी वजह से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाता है, रिप्लेनिस्ड हो जाता है। एंड नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट अगर ग्रो करोगे तो नाइट्रोजन कंटेंट होगा सॉइल में, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन है मिक्स क्रॉपिंग, तो आपको ये नेचुरल मेथड दी गई है। नेक्स्ट वन है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकली बनाया जाता है। एंड मैन्यूर है जो कंपोस्टिंग से डिकम्पोज करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका डिकम्पोजिंग करके, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है उसका डिकम्पोजिंग करते हैं माइक्रोब्स, सॉइल में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, और क्या बनता है, कंपोस्ट या मैन्यूर। तो ये आपको मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में दिया है, उसका इंपॉर्टेंस दिया है, यहाँ पर डिफरेंस दिया है, फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करोगे तो क्या डिसएडवांटेज है वो दिखाए हैं। अभी फोर्थ स्टेप आएगा इरिगेशन। सब कुछ हो गया, सॉइल रिप्लेनिशमेंट हो गया, सोइंग हो गया, सीड प्रिपरेशन हो गई सॉइल। नेक्स्ट वन क्या देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बिकॉज प्लांट हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो प्लांट को भी सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको दिए गए हैं। बट जब आप पानी देते हो तो टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। फर्स्ट वन क्रॉप नेचर क्या है क्रॉप प्लांट का, सेकेंड वन सोइल का नेचर क्या है, एंड थर्ड वन आप जब पानी दे रहे हो तो सीजन कौन सी है, कौन सी सीजन में आपने क्रॉप ग्रो की है, तो ये 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट वन आएगा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सी थी, एंड मॉडर्न मेथड दी है। मॉडर्न मेथड में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम दिया है। ड्रिप ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या है एंड स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। ड्रिप इरिगेशन क्या है कि पूरे जो फार्म होता है उसमें पाइप लगाए होते हैं जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में होल्स होते हैं, और होल्स के पास से हमें प्लांट ग्रो करने होते हैं, जिसकी वजह से इजीली डायरेक्टली रूट को ही पानी मिले। नेक्स्ट वन है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम है जिसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर पाइप्स होती है जो जिसमें रोटेटिंग नोजल होता है जो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इजीली जो क्रॉप है उसको ही डायरेक्टली पानी मिलता है, तो वो आपको नोजल ऑन ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है क्रॉप प्रोटेक्शन। अभी क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसमें सीड आना स्टार्ट हो गए हैं, तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है बिकॉज उसमें भी डिजीज लगते हैं। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वीड्स है, वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल वीडिंग एंड केमिकल मेथड। मैकेनिकल में क्या होता है, हैरो एंड ड्रिल एंड हो का यूज़ किया जाता है जो मैनुअली करना पड़ता है, एंड केमिकल मेथड में केमिकल का स्प्रे करके आप कर सकते हो। तो बेस्ट विधि साइड है 2,4-D। नेक्स्ट वन है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको दिखाया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का, रोडेंटिसाइड का यूज़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वन है हार्वेस्टिंग। अभी क्रॉप ग्रो हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप को करते हैं मैच्योरेशन के बाद, तो उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले उसमें हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले करते हैं थ्रेसिंग का प्रोसेस करते हैं। थ्रेसिंग से नाउडेज थ्रेसर मशीन भी यूज़ किया जाता है और कंबाइन मशीन भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों कंबाइन होता है। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग किया जाता है और फिर थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग मीन्स जो क्रॉप हार्वेस्टेड हुआ है तो ग्रेन को चाक से सेपरेटेड किया जाता है। एंड लास्ट वन है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए सबसे पहले सनलाइट में रखते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, तो उसको ड्राई करने के लिए मैकेनिकल ड्रायर का भी यूज़ किया जाता है। लार्ज स्केल पे उसको ग्रेनरीज एंड सिलोइस में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। आप क्रॉप यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग से, जो हमने थियोरी में देखा था। एंड लास्ट वन है फूड फ्रॉम एनिमल्स। नेक्स्ट वन साइंस दैट डील्स विद द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। उसको क्या बोला जाएगा, एनिमल्स आएगा, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल। इसमें से कौन सा सीरियल नहीं है, तो आपको देख के ही पता चल जाता है। ये आंसर आएगा पी, जो पल्सिस है। यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर। राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन, वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, रूट के नोड्यूल्स में। लेगुमिनस प्लांट है उसके रूट नोड्यूल में। ऑन कॉमर्शियल स्केल फूड ग्रेन आर स्टोर इन बिग सिलेंड्रल structure are called silos. Uprooting of weeds by garden trowel is method of controlling them. वो कौन सी मेथड है, मैकेनिकल मेथड, क्योंकि वो उसमें हम केमिकल यूज नहीं करते हैं, तो वो मैन्युअली करते हैं, जो मैकेनिकल मेथड है। बिफोर सोइंग सीड
सीड शुड बी ट्रीटेड विद, किससे उसको ट्रीटेड किया जाता है सोइंग करने से पहले? फंगिसाइड से। द सोइल दैट नीड्स लेस फ्रिक्वेंट इरिगेशन, कौन से सोइल को कम पानी चाहिए इरिगेशन? तो वो आएगा क्ले सोइल, जो आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड emasculation. Filling the blanks. Crop that are sown in winter season, that is rabi crop. The plowed land is leveled with the help of iron या wooden leveler. Supply of water at a regular interval other than rain water. आंसर आएगा irrigation. Unwanted plant को remove किया जाता है, तो unwanted plant को क्या बोला जाता है? Weeds. Blank help in the separation of grain from the husk. विनोइंग का यूज किया जाता है ग्रेन से हस्क को सेपरेट करने के लिए. Plant of same kind grown on a one place on a large scale, that is known as a crop. Process of transferring a seedling from nurseries to field. nurseries में से field में जो seedling process है, seed को transfer किया जाता है जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब, तो उसको बोला जाता है transplantation process. Pesticide include rodenticide and insecticide. pesticide में rodenticide, insecticide ये सारा आ जाता है. Next one, true false. On a small scale, farmers store grains in a jute bag, तो वो आएगा ट्रू, क्योंकि हम जो जूट बैग होती है स्मॉल स्केल पे वहाँ पे स्टोर करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू फील्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है? केमिकल मेथड. तो आंसर आएगा फॉल्स. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. आंसर आएगा फॉल्स. पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप. पेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो क्रॉप को अटैक करता है और डैमेज करता है, तो आंसर आएगा ट्रू ऑब्वियसली. खारिफ क्रॉप को हार्वेस्टेड मॉनसून सीजन के एंड में किया जाता है, तो आंसर आएगा ट्रू. तो ये मैं चेंज कर सकती हूँ, तो ये ध्यान रखना. नेक्स्ट वन, हम चैप्टर 2 के स्टार्टिंग करते हैं एमसीक्यूज. फर्स्ट वन, माइक्रोब्स आर सीन थ्रू. माइक्रोब्स कहाँ पे दिखते हैं? ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप में. ब्लैंक इज और आर यूज्ड एज अ फूड. कौन सा इसमें से एज अ फूड आप यूज कर सकते हो? लैक्टोबैसिलस का भी करते हैं या कोलेरा का करते हैं या सीवीड का. ब्लैंक इज या आर यूज्ड एज अ फूड, किसका यूज हम एज अ फूड के फॉर्म में करते हैं? तो आंसर आएगा कोलेरा एंड सीवीड्स का, बी एंड सी. नेक्स्ट वन है द डिजीज दैट हैज बीन इरिटेटेड फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा डिजीज जो मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इरिटेट किया जाता है लिस्ट में आता है? तो आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स. जो जनरली सारे कंट्रीज में सारे पार्ट ऑफ कंट्री में ये डिजीज स्प्रेड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? आंसर आएगा BCG. नेक्स्ट वन, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन सा ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया? तो आंसर आएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है फूड को स्पॉइलेज के लिए? तो आंसर आएगा algae. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. कौन सा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है? तो आंसर आएगा राइजोबियम. अगर मैं यहाँ पे ब्लू ग्रीन algae दूँ तो दोनों आंसर आएगा, ये ध्यान रखना. एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर. एडवर्ड जेनर ने किसके लिए वैक्सीन डिस्कवर किया था? तो आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स. नेक्स्ट वन, क्लेमाइडोमोनास बिलोंग टू अ ग्रुप. क्लेमाइडोमोनास कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो आंसर आएगा algae. अभी मैं आपको बताऊंगी वायरस, बैक्टीरिया, algae, फंगी सबके एग्जांपल्स आपको स्टडी में दिए हैं, वो याद करने हैं. द माइक्रोब्स दैट आर हेल्प टू मेक इडली एंड डोसा. इडली एंड डोसा के लिए कौन से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है? आंसर आएगा ईस्ट. आपको पता है कि वो स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है. The smallest microorganisms are. सबसे smallest microorganisms कौन है? वायरस. Next one. In a figure, curd formed only in. कौन सी फिगर में कर्ड का फॉर्मेशन होता है? आंसर आएगा lukewarm milk, क्योंकि cold milk में नहीं होता है and hot milk में भी नहीं होता है. In figure A, curd is not formed in cup. C, because bacteria are. C में नहीं फॉर्म होता है because bacteria इतना गर्म कर दोगे तो कीली हो जाएगा. Filling the blanks. Microorganisms may be unicellular और multicellular होते हैं. हम क्या है? Multicellular. कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है मिल्क में से कर्ड के लिए? तो आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? पैथोजेंस. एमोनियम सॉल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्रेट. एमोनियम सॉइल में से सॉइल में कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में. कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया.
एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी रेजिस्ट डिजीज, हमारी बॉडी डिजीज के सामने फाइट करने के लिए रेजिस्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाएगा इम्यूनिटी। सॉल्टिंग ड्रॉ आउट, फूड में से सॉल्ट क्या करता है, वाटर को निकाल देता है जब आप फूड के साथ सॉल्ट मिक्स करते हो तब। नाइट्राइट इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट में से एमोनियम सॉल्ट में से नाइट्राइट में कन्वर्ट किया नाइट्रोसोमोनास। अभी नाइट्रेट में नाइट्रेट है जो सॉइल में है, नाइट्रेट में से कन्वर्जन किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, वो कौन करता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फूड स्पॉइलेज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, केमिकल एंड फिजिकल मेथड से फूड को स्पॉइलेज होने से बचा सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेशन। हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले माइक्रोब्स क्या है, तो मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जहाँ पे ये डीलिंग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है जो वो स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल सर्वाइव कर सकते हैं, वो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो ऑर्गेनिजम्स, तो हार्ड कवर उसके सराउंडिंग एरिया में बन जाता है, तो उसको बोला जाता है सिस्ट। यहाँ पे माइक्रोब्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। बैक्टीरिया, उसकी साइज कितनी है, उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। वायरस, उसकी साइज कितनी है और उसके भी एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट वन है आल्गी, उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्लेपेंडोमोनास, सीवीड, स्पायरोकाइरा एंड वॉलवॉक्स। फंगी क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट, मल्टीसेलुलर लाइक मशरूम, और उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के भी, प्रोटोजुआ को फर्स्ट एनिमल भी बोला जाता है क्योंकि वो प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर है और वो सबसे पहले सेपरेट किंगडम था प्रोटिस्टा, और नाउडेज लैग पॉन्ड में पाया जाता है, तो वो आपको याद रखना है। आइदर वो सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होता है और उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। सबसे पहले देखना है यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में और फिर इस चैप्टर में देखना है हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। यूजफुल में फर्स्ट वन दिखा लैक्टोबैसिलस के बारे में, जो मिल्क में से कर्ड बनाता है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा फर्मेंटेशन के लिए, इडली एंड डोसा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कौन सा है, ईस्ट। तो वो आपको स्टडी करना है। मेडिकल यूज़ के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कैसे किया जाता है, एंटीबायोटिक क्या है, सबसे पहले कौन सी फाउंड हुई थी, तो वो थी पेनिसिलियम नोटाटम यानी कि पेनिसिलियम। कौन से प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीबायोटिक्स क्या है, मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया एंड फंगी को किल करके, वीक बना के डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी में डाला जाता है। नेक्स्ट वन है वैक्सीन क्या है, वैक्सीन यानी वैक्सीन है, पहले तो उसके लिए इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है वो डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज के सामने, तो उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप बाय स्पेशल टेक्निक दैट इज नोन एज अ वैक्सीन। वैक्सीन है वो स्मॉल डोज है डेड या वीकेंड डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स का, जो स्टिमुलेट करता है इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में। अगर सेम टाइप का डिजीज फिर से होता है तो हमारी बॉडी उसको क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं, तो उसका बोला जाएगा वैक्सीन। अभी कौन से एज में कौन कौन से डोज लेने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रोब से वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आगे क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट वन है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट क्लीन करता है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो उसका डिकम्पोज कर देता है और जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या हो करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। नेक्स्ट वन सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, इसके अलावा लेदर एंड जूट इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जाता है, फिर बायोगैस जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया काव एंड गोट के जो रुमिनेंट्स एनिमल्स है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। हार्मफुल माइक्रोब्स जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करता है, ह्यूमंस में कैसे किया जाता है, तो ह्यूमंस में कैसे होता है, जो माइक्रोबियल डिजीज एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें से हेल्थीएस्ट पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र होता है एयर से, वाटर ड्रिंक करने से, गंदा पानी पीने से, फूड ईट करने से, इंसेक्ट एंड एनिमल से। नेक्स्ट वन है एनिमल्स में कैसे डिजीज स्प्रेड होते हैं, उसके नाम दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं।
वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी से कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं, एनिमल्स में भी सेम एंड प्लांट्स में कैसे होता है। नेक्स्ट वन दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइलेज कैसे करता है, तो उसके एग्जांपल साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस एंड क्लोस्ट्रीडियम, तो ये याद रखने हैं। फिर है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि माइक्रोब्स को जो 3 कंडीशन मिलती है वो हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। एक तो ड्राई कंडीशन दे देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं, या टेम्परेचर हाई कर देते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना बाय केमिकल या फिजिकल मेथड। तो मेथड आपको यहाँ पे दी है। केमिकल मेथड में केमिकल सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। फिर कॉमन सोर्स से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, शुगर से, ऑयल एंड विनेगर से। पास्चुराइजेशन जो स्पेशल मिल्क को प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रीजिंग से, डिहाइड्रेशन से कैसे हम फूड प्रिजर्वेशन करके रख सकते हैं। एडवांटेजेस दिए फूड प्रिजर्वेशन के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, एक बार एमसीक्यू के लिए रीड कर लेना। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन सर्कुलेशन होता है, दैट इज नोन एज अ नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहला आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फिक्स होता है। नेक्स्ट वन है नाइट्रोजन असिमिलेशन, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है वो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, एज बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर्बीवोरस एनिमल्स में चला जाता है, जब वो उसको प्लांट को ईट करता है तब। नेक्स्ट वन है अमोनिफिकेशन। अभी जो क्या होगा कि जो प्लांट एंड एनिमल जब डाई हो जाते हैं, तो जो एज अ प्लांट प्रोटीन एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कंपाउंड में। और अमोनियम कंपाउंड में कौन कन्वर्ट करता है, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फंगी, जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसको बोला जाएगा अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन में से अमोनियम बन जाता है। फिर आएगा नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में, बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोम फिर है नाइट्राइट है वो, नाइट्राइट आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट में से नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, वो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। अभी जो नाइट्राइट है उसमें से सोइल में से कन्वर्ट, जो सोइल में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है यानी कि सुडोमोनास बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ओवरव्यू भी खत्म हो गया एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हमने डिस्कस किया।